वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों हम देख रहे हैं ROARO एग्ज़ाम के PYQ, ठीक है। तो देखिए इससे रिलेटेड आपके यूपी स्पेशल, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के और आपके इकोनॉमिक्स के PYQ जो हैं वो इंग्लिश मीडियम वाले चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं। आज से हम लोग शुरू करेंगे ज्योग्राफी के टॉपिक वाइज PYQ देखना। हिंदी मीडियम के लिए अलग PYQ अपलोड किए जा रहे हैं, उसकी प्लेलिस्ट बन गई है और इंग्लिश मीडियम का ये अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्योग्राफी के PYQ देखते हैं। एग्ज़ाम के देखिए फॉर्म आ चुके हैं। RO की भी एग्ज़ाम डेट है 11 फरवरी को और UP PCS की 17 मार्च और फॉर्म जो है वो शुरू हो गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिस्ट दी हुई है जिसमें लिस्ट 1 में है प्रोविंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया और लिस्ट 2 में कैपिटल सिटीज़ दी हुई हैं। आपको मिलान करना है। तो देखिए न्यू साउथ वेल्स का कैपिटल क्या है, ये है सिडनी। क्वींसलैंड का कैपिटल है ब्रिस्बेन। विक्टोरिया का कैपिटल है मेलबर्न और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है पर्थ, ठीक है। तो ये प्रोविंसेस हैं ऑस्ट्रेलिया के और उनकी कैपिटल सिटी। इस तरीके के भी सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ डाइट प्रोवाइड्स मैक्सिमम एनर्जी टू ह्यूमन बॉडी। तो जो ये ग्रुप दिया है, एक ग्रुप में दिया है फैट, प्रोटीन, विटामिन, सेकंड में है विटामिन, मिनरल, वाटर, थर्ड में है कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन एंड फोर्थ में है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड विटामिन। तो इसमें देखिए कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन से आपको मैक्सिमम एनर्जी मिलती है, ठीक है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट सिचुएटेड अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ बाल्टिक सी, ठीक है। बाल्टिक सी के कोस्ट पे कौन सी कंट्री जो है वो सिचुएटेड नहीं है। तो इसमें देखिए स्वीडन और नॉर्वे, ये ग्रुप जो है ये नहीं है सिचुएटेड। इसके अलावा लातविया पोलैंड, लातविया रसिया, स्वीडन रसिया ये है, नॉर्वे नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन डी यहाँ पे गलत होता है। आगे बढ़ते हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है, उसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर दिया हुआ है, ठीक है। ललित कला अकादमी का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, ये हुआ था 1954 में। संगीत नाटक अकादमी का हुआ था 1952 में। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का 1959 एंड सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग का है 1979, ठीक है। ये लिस्ट याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में बार बार। तो ललित कला 1954, संगीत नाटक 1952, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा 1959 एंड सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग 1979। फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व इज नॉट सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश। तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं है बल्कि ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। इसके अलावा बांधवगढ़, कान्हा और संजय दुबरी ये टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश के और टाइगर रिजर्व की बात करें तो देखिए कुल 4 हैं। एक तो पहले दुधवा है, ठीक है। दूसरा है पीलीभीत वाला, ठीक है, दूसरा है पीलीभीत। तीसरा अमनगढ़ ही आप देख ही रहे हैं और चौथा जो लेटेस्ट बना है वो है आपका ये रानीपुर टाइगर रिजर्व, ठीक। इस तरह उत्तर प्रदेश में कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैड ओन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स इन इंडिया स्किल 2021 कंपटीशन, द रिजल्ट विच वाज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन जनवरी 2022। तो ये जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसकी करंट अफेयर से रिलेटेड है, तब आंसर था उड़ीसा, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द त्रिशूल पीक इन हिमालयाज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहला तो है कि इट इज सिचुएटेड इन बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, बिल्कुल सही है। एंड पीक इज़ मोर देन 7500 मीटर हाई, तो ये गलत है। त्रिशूल पीक की ऊंचाई इतनी नहीं है। बाकी फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोल बेस्ड पावर प्लांट इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। कौन सा ऐसा कोल बेस्ड पावर प्लांट है उत्तर प्रदेश में। तो इसमें देखिए दार्लीपली, दादरी, सिंगरौली और विंध्याचल दिया हुआ है। तो इसमें दादरी और सिंगरौली उत्तर प्रदेश के ऐसे पावर प्लांट हैं जो कि कोल बेस्ड हैं, ये याद रखिएगा, दादरी एंड सिंगरौली। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब कैटेगरी ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम।
तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की कौन सी सब कैटेगरी नहीं है? तो देखिए टेरेस्ट्रियल की बात हो रही है, नाम से ही पता चल जाएगा कि मरीन इकोसिस्टम जो है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का पार्ट नहीं है। उसके अलावा माउंटेन इकोसिस्टम, लो लैंड इकोसिस्टम और सेमी एरिड इकोसिस्टम जो हैं ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की सब कैटेगरी हैं। आगे है पार्वती अर्गा के बारे में कि विथ रेफरेंस टू पार्वती अर्गा रामसर साइट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? तो सबसे पहले है कि इट इज़ सिचुएटेड गोंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही है। सेकेंड वन इज़ इट इज़ अ बर्ड सेंचुरी, तो ये भी सही है। पार्वती अर्गा जो है ये एक बर्ड सेंचुरी है जो कि उत्तर प्रदेश के गोंडा डिस्ट्रिक्ट में है। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1974। फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र इस्टेब्लिश इन 1974 एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? तो ये है पौंडीचेरी में। कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में पहला ये खोला गया था पौंडीचेरी। फिर है विच वन ऑफ द रिवर बेसिन इज़ लार्जेस्ट इन द एरिया? जो ये ऑप्शन दिया है कि कावेरी, महानदी, नर्मदा, तापी, तो लार्जेस्ट रिवर बेसिन। फिर आगे है कृषक समृद्धि आयोग वॉज इस्टेब्लिश इन उत्तर प्रदेश इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? तो ये है 2017। कृषि समृद्धि आयोग 2017। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्ड ट्राइब इज नॉट फाउंड इन वाराणसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? ठीक है, तो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में कौन सी ट्राइब है जो नहीं पाई जाती है? तो ये है सहरिया। अब आप लोगों के लिए सवाल है कि बताइए सहरिया ट्राइब कहाँ पाई जाती है, किस लोकेशन पे, किस डिस्ट्रिक्ट में? इसके अलावा वाराणसी में चेरो, गोंड और खरवार तीनों ट्राइब पाई जाती हैं। फिर है रिवर गंगा इंटर्स इन उत्तर प्रदेश फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट? तो ये बिजनौर है। रिवर गंगा उत्तर प्रदेश में बिजनौर में आके इंटर करती है, बिजनौर से इंटर करती है उत्तर प्रदेश में। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसमें दिया है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड, बैंक लिंकेज प्रोग्राम ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, किसान क्रेडिट कार्ड योजना एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल रूरल बैंक। तो देखिए सबसे पहले है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल रूरल बैंक, फिर इसके बाद आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड, फिर SHG है, फिर किसान क्रेडिट कार्ड योजना है। तो सही जो क्रम है वो है ऑप्शन ए 4, 1, 2, 3। फिर ईज इंडेक्स के बारे में पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले इट इज़ अ वे टू मेजर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक ईज इंडेक्स, तो बिल्कुल सही है। ये जो है पब्लिक सेक्टर बैंक की परफॉर्मेंस को मेज़र करता है। एंड इट मेजर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर MSMEs इन इंडिया, ये गलत है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ होता है स्टेटमेंट 1 सही कि ईज इंडेक्स जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक की परफॉर्मेंस को मेज़र करता है। फिर लेक बालखास के बारे में पूछा गया है कि सिचुएटेड इन विच ऑफ द कंट्रीज, ये कौन सी कंट्री में है? तो लेक बालखास जो है वो कजाकिस्तान में है। आगे बढ़ते हैं। देखिए लोकेशन वगैरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर वही लोकेशन वगैरह पूछी जाती हैं जो आपके न्यूज़ में आई हों किसी भी रीज़न की वजह से। ठीक है कोई इन्वायरमेंटल रीज़न हो या फिर गवर्नमेंट की कोई स्कीम हो या फिर वहाँ से कोई खोज वगैरह की गई हो, तो ऐसी ही लोकेशन एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो आगे देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ पास्ड प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट एक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? तो ये जो एक्ट था प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर राइट एक्ट, ये इसको शुरू किया गया था, पास हुआ था ये 2001 में। ठीक, फिर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी NDC वॉज फॉर्म्ड इन विच ऑफ इन द ईयर? ये था 1952। ठीक है, 1952 में ये शुरू हुई थी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसका फॉर्मेशन हुआ था। फिर है द हेडक्वार्टर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया दैट इज SIDBI इज़ लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? तो इसको लखनऊ में ये लोकेटेड है। फिर अरेंज द मीसोलिथिक साइट जियोग्राफिकली फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले तो है इसमें महदहा के बाद है लेखनिया के बाद है पैसरा, फिर उसके बाद है बिरभानपुर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच?
कौन इसमें करेक्टली मैच नहीं है? तो देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च जो है ये गोरखपुर में नहीं है भाई, ये तो है वाराणसी में। ठीक है, गोरखपुर में नहीं है वेजिटेबल रिसर्च है वाराणसी में। इसके अलावा नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग गाजियाबाद में है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पल्सेस रिसर्च है कानपुर में, एंड शुगर केन रिसर्च है लखनऊ में। लेकिन वेजिटेबल रिसर्च जो है गोरखपुर में नहीं, वाराणसी में है। फिर अगला सवाल है कि विथ रेफरेंस टू कॉमर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, पहला है इट इज़ अ फील्ड ऑफ बिजनेस दैट असिस्ट इन द रिमूवल ऑफ ऑल इम्पेडिमेंट्स टू फैसिलिटेशन ऑफ एक्सचेंज, ये तो सही होता है। दूसरा है इट डील्स विद द फैक्टर ऑफ डिलीवरिंग द प्रोडक्ट्स टू द कंज्यूमर। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइन रिवर के बारे में पूछा गया है, विथ रेफरेंस टू राइन रिवर इन यूरोप विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। सबसे नंबर 1 पे दिया गया है कि राइन रिवर एन इम्पॉर्टेंट पाथवे फॉर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन नॉर्दर्न जर्मनी। सेकेंड है कि पोर्ट ऑफ रॉटरडम इज लोकेटेड एट द माउथ ऑफ राइन रिवर। दूसरा स्टेटमेंट एकदम सही है कि जो रॉटरडम पोर्ट है वो राइन रिवर के माउथ पर वो लोकेटेड है। ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है वो लखनऊ में है। ठीक है, एग्रीकल्चर रिसर्च भी लखनऊ में है और दूसरा शुगर केन रिसर्च भी लखनऊ में है। ठीक है, शुगर केन रिसर्च भी लखनऊ में है, एग्रीकल्चर रिसर्च भी लखनऊ में है। ठीक, बाकी इससे रिलेटेड मिसलिनियस वाली क्लासेस चैनल पे अपलोड कर दी जाएंगी, तो परेशान मत होइए, बस एग्ज़ाम के डिमांड को समझिए। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग मैंग्रोव एरियाज सिचुएटेड इन द डेल्टा रीजन ऑफ गोदावरी। ठीक है, गोदावरी रिवर, तो ये है कोरिंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रामसर वेटलैंड साइट इज सिचुएटेड इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये है पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी। ठीक है, तो इसको यहीं पे ये वीडियो 40 MCQ करा के ख़त्म करते हैं। ग्वादर पोर्ट इन पाकिस्तान इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस। तो ग्वादर पोर्ट कहाँ पर है भाई? बलूचिस्तान में है। ठीक है, आगे है गालापैगोस आइलैंड के बारे में पूछा गया है जो कि पैसिफिक ओशियन में है। इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? दे आर फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी, बिल्कुल सही, एंड पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिकन नेशन पेरू, ये गलत है। ठीक है, गैलापैगोस आइलैंड जो कि पैसिफिक ओशियन में है, ये कैसे फॉर्म हुआ था? वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ के द्वारा। फिर है लेक विक्टोरिया इन अफ्रीका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। इसके बारे में सबसे पहले तो सराउंडेड बाय 4 कंट्रीज़, ये गलत है, थोड़ा इसको गूगल कर लीजिएगा लेक विक्टोरिया के बारे में। दूसरा सिचुएटेड इन द अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ये दूसरा स्टेटमेंट एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एक सेकेंड, अगला सवाल है प्लेस दिया है और उत्तर प्रदेश दिया है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा नहीं मैच कर रहा है। तो देवा शरीफ का मेला भाई जौनपुर में नहीं लगता है। अब आप लोग बताइए कि देवा शरीफ जो है ये मेला कहाँ पे लगता है। इसके अलावा बटकेश्वर आगरा है, संकीसा फर्रुखाबाद, बिठूर कानपुर। ठीक है, देवा शरीफ का मेला भी और देवा शरीफ ये जो जगह है ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। आगे इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये कब रिलीज़ हुआ था? ये था 2008 में, सबसे पहला वाला 2008 में। बाकी नेशनल प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज के अंडर में जो भी प्लान्स हैं, सब प्लान्स हैं 7 या 8, उनको याद कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए ये इसको यहीं पे पॉज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से यही ज्योग्राफी के ही MCQ PYQ इसके PYQ कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसे ही चैनल पे आपके PYQ के वीडियो, लिस्टिंग की क्लासेस, ठीक है, लिस्टिंग की क्लासेस शॉर्ट्स के माध्यम से, और भी आप लोगों के लिए टेस्ट पेपर जो भी इम्पोर्टेंट है, जैसे मिसलिनियस टॉपिक हुआ, अब आपका PCS का एग्ज़ाम आने वाला है तो UP PCS हुआ, UP स्पेशल हुआ, UP GK फैक्ट हुआ, सब कुछ चैनल पे अपलोड किया जाएगा। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, पढ़ते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।